जी क्या हो गया? आप ऐसे रो क्यों रही हैं? क्या हो गया? उससे आपको क्या लेना देना? जी देखिए, अगर आप हमें बताएँगी कि आप रो क्यों रही हैं तो शायद हम आपकी कोई मदद कर सकें। एक ब्रोकर मुझे घर दिखाने के बहाने यहाँ तक लेकर आया और मुझसे एडवांस भी लिया और गीता मैडम, मुझे एडवांस दे दो। वो रहा घर, मैं मकान मालिक को एडवांस देकर आता हूँ। अरे ऐसे कैसे? पहले ओनर से तो मिलवाओ। यही प्रॉब्लम है, कमरा भी चाहिए, अच्छा कमरा भी चाहिए और भरोसा नहीं ब्रोकर पे। किसी और ब्रोकर के पास जाओ। अरे अरे रुको, भरोसा है मुझे तुम पर। ये लो 20,000। पक्का 20,000 है? हाँ मैं मालिक को जाकर ये पैसे देता हूँ, फिर आपको लेने आता हूँ। हाँ हाँ। The number you are trying to call is currently हाँ? not reachable. Please try again later. The number you are trying to call is currently not reachable. Please try again later. फोन ऑफ है? इसका मतलब ये ब्रोकर मुझे धोखा देकर भाग गया। अब मैं क्या करूं? बस वही 20,000 थे मेरे पास। अब मैं घर वापस भी नहीं जा सकती। आप घर वापस नहीं आ सकते? पर क्यों? क्योंकि मेरे माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे और मेरी दूर की बुआ ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया। और जब मैं जवान हुई तब उन्होंने मुझे धंधे पे बिठाना चाहा और जैसे ही उनकी हरकतों का मुझे पता चला, मैं सब कुछ छोड़कर यहाँ भाग आई। लाभ कराना तो ठीक है, पर वो जो पैसे आपने ब्रोकर को दिए वो पैसे आपके पास कहाँ से आए? वो मैं बच्चों को डांस सिखाती थी और जो फीस मिलती थी वो मैं अपनी बुआ से छुपा कर रखती थी। वही जमा पूंजी वो कमीना धोखे से मुझसे ले गया। देखिए, आप ऐसे रोइए मत। आपके ऐसे रोने से आपके पैसे वापस तो नहीं आ जाएंगे ना? तो अब मैं इस शहर में कैसे रहूंगी? कौन सहारा देगा मुझे? कौन मुझे सहारा देगा? हम देंगे आपको सहारा। देखो आप? जी हाँ, देखिए इत्तेफाक से मेरे माँ और बाबूजी मेरी छोटी बहन को तीर्थ कराने के लिए हरिद्वार लेकर गए हुए हैं। वो लोग पूरे 20 दिन के बाद आएंगे। आप चाहे तो 20 दिन तक आप मेरे घर पे रह सकती हैं। फिर 20 दिन के बाद क्या होगा? देखिए मेरी बात मानिए, तब की तब देखेंगे। तब तक आप मेरे घर पे रह सकती हैं। और प्लीज ये रोना बंद कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं उस ब्रोकर की तरह आप भी मुझे धोखा दोगे? मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अपनी छोटी बहन की कसम खा के कहता हूँ। अब मैं वैसा कुछ भी नहीं करूंगा, मैं वैसा आदमी नहीं हूँ। अगले महीने के पहले हफ्ते में मेरी छोटी बहन की शादी है। भगवान करे कि उसकी शादीशुदा जिंदगी बिल्कुल खुशहाल रहे। मैं भी चाहता हूँ कि मेरी छोटी बहन हमेशा खुश रहे। अब रोना बंद कीजिए, आइए चलिए। अरे रुकिए, मैं उठाता हूँ, आइए आइए। आइए। जी, आपने आपका नाम नहीं बताया। अरे हाँ जी, हमारा नाम रविचंद्र भूषण पुष्पहारी है। अरे आप परेशान मत होइएगा, आप हमें रवि भी बुला सकती हैं। घर तो बहुत सुंदर है ना? हमारी छोटी बहन का कमरा है ये। बड़े प्यार से सजाया है। वैसे आपके जीजा जी करते क्या है आपने बताया नहीं? जी वो भी जौहरी हैं और हमारी ही बिरादरी के हैं और अपने घर के इकलौते बेटे हैं।
फिर तो आपकी बहन को ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। जी, उसे वहां भी कोई कमी नहीं होगी और यहाँ अपने मायके में भी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। दरअसल यहीं सड़क के पल्ले पर हमारी जेवरों की दुकान है। हम और बाबूजी वहीं पर कारोबार करते हैं। हमारी इकलौती बहन है, उसे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रखते। रवि भैया, आप आधा घंटा बोलते दुकान से निकल के आए थे, फिर घर क्यों चले आए आप? और ये कौन है? पप्पू भैया, ये गीता जी हैं। बेचारी हालात की मारी हैं। एक एजेंट ने इनके पैसे छीन लिए और इन्हें धोखा देकर रास्ते में छोड़कर चला गया। एक मिनट, आपसे बात कर लीजिए। आप घर के बाहर आइए। इन भाई साहब को शायद मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। हम यहाँ से वापस जाते हैं। अरे सर, संभली। सॉरी सर। सॉरी, हमारी भी गलती थी। देखिए गीता जी, आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप यहीं रहेंगे। और उनकी बात का बुरा मत मानिए। वो तो हमारे यहाँ काम करते हैं, हमारे नौकर हैं। हम उनको समझाते हैं। देखिए, आप थक गई हैं, आप आराम करिए, हम उनको समझा के आते हैं। रवि जी, I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and हम नहीं खाते हैं, वो गीता खाएगी। पता नहीं बेचारी ने सुबह से कुछ खाया भी या नहीं खाया। जय, लगता है जो रवि भैया को प्यार व्यार हो गया है। क्या आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं नहीं नहीं, समोसा लेकर आ रहा हूँ। जय, लेकर आइए और जल्दी आइएगा। हाँ हाँ। जी, हम अंदर आ सकते हैं? जी आइए ना। ये लीजिए। समोसे? जी, वो पता नहीं आपने सुबह से कुछ खाया भी है कि नहीं। आप बहुत भूखी होंगी ना। घबराइए नहीं, ये बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे समोसे हैं, एकदम गर्मा गर्म है। आप अभी से खा लीजिए। हम लंच में आपके लिए ना चुन्नीलाल मुन्नीलाल भोजनालय से कुछ स्पेशल डिश मंगा देंगे। सच में बहुत भूख लगी थी। आप नहीं खाएंगे? नहीं नहीं, आप खाइए। आप खाएंगी तो हमारा भी पेट भर जाएगा। खाइए। दोस्तों, रवि एक सुनार का बेटा था। एक दिन उसे अपने मोहल्ले में एक अनजान लड़की गीता मिली, जिसने अपनी बेबसी की कहानी रवि को सुनाई। रवि ने उसकी कहानी सुनने के बाद उस बेबस और मजलूम लड़की को अपने माँ बाप और बहन की गैर हाजिरी में अपने घर लेकर आ गया। रवि की दुकान पर काम करने वाला एक कर्मचारी पप्पू, उसने रवि को इस बात को लेकर आगाह भी किया कि इस तरह एक अनजान लड़की को घर ले आना मुसीबत को दावत देने के बराबर था। लेकिन रवि ने उसकी बात नहीं मानी। क्या रवि की यह भलमनसाहट किसी मुसीबत को दावत देने वाली है, या फिर सचमुच
गीता एक भली लड़की है। आइए हम अपनी इस कहानी में देखते हैं। रवि भैया, रवि भैया। हाँ पप्पू भैया आप आइए। यहाँ बेहोश में पड़े हैं और आपने शराब भी पी है। गीता जी, गीता जी, पप्पू भैया ये गीता जी कहाँ चली गई? रवि भैया, हाँ? वो देखिए। ये- पप्पू भैया, ये सुमन के सारे गहने और शादी का कैश कुछ भी नहीं है यहाँ पे। लगता है वो लड़की सब लूट कर भाग गई। लूट के भागे? हे भगवान। गीता जी, आज हम पहली बार शराब पीने जा रहे हैं। लेकिन आप शराब क्यों पी रहे हैं? ताकि हम आपसे अपने दिल की और अपने मन की बात कह सके। और आज तक हमने किसी भी लड़की के साथ ऐसी बात नहीं की ना, इसीलिए। और अब हम आपको अपने घर पर लेके आए, ये तो हमारे लिए और भी अजीब सी बात है। ठीक है, पीजिए और कहिए आपके मन की हर बात। एक बात बोले, आप ना बहुत अच्छी हैं। आप बहुत सुंदर हैं। आप बहुत अच्छी लड़की हैं। हम ना चाह रहे थे कि हम ना आपको अपने माँ और बापूजी से मिलाना चाह रहे थे। अब हम चाह रहे थे कि जिस मंडप में हमारी छोटी बहन की शादी हो ना, उसी मंडप में हम लोग भी शादी कर सकते हैं। हाँ, बाकी आप जैसा कहिए, आप चाहिए अच्छी तो सब सब हम लोग सब हम ऐसा। ये गीता जी, मुझे चक्कर क्यों आ रहा है? गीता जी, हमारे सर में दर्द क्यों हो रहा है? अब गीता जी, रवि, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम जैसे शरीफ इंसान को धोखा दिया, लेकिन मैं क्या करती। मैं एक जन्मजात चोरनी हूं। मैं चाह कर भी खुद को बदल नहीं सकती। मुझे माफ कर देना। तुम्हारी गीता। भगवान जी, क्या सब छुट्टियां बर्बाद हो गई भैया। दोस्तों, बिल्कुल सही कहावत कही पप्पू ने कि किसी पर भी अति विश्वास विनाश को जन्म देता है, जैसा कि हमारी इस कहानी में हुआ। दोस्तों, सीसीटीवी फुटेज चेक करने के बाद और पुलिस की तफ्तीश के बाद आज नहीं तो कल वो चोरनी गीता पुलिस के हाथ लग ही जाएगी। लेकिन ऐसी नौबत लाना ही क्यों जो रवि के साथ हुआ। इसीलिए मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप सब रिश्तों को लेकर बहुत ही सचेत रहें और लोगों को भी सचेत करें। हमारी इस कहानी में इतना ही। यह है क्राइम की दुनिया की एक नई कहानी के साथ मैं कुणाल सिंह राजपूत आप सबसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।